दिसंबर मलक मोहम्मद अशरफ नंगड़ियाल मरहूम साहब के डेरे पे उनके साले सवाब की मजलिस सालाना होगी। 3 दिसंबर को मलक अशरफ नंगड़ियाल साहब के डेरे पे उनके साले सवाब की मजलिस अज़ा होगी, जिसमें मुल्क के नामवर उलमाए कराम व ज़ाकिर निज़ाम ख़ताब फरमाएंगे। तो ये थे जनाब ज़ाकिर बैत आसिफ रज़ा बुखारी साहब, जिन्होंने अपने अंदाज़ में आपको मुस्तफ़ीज़ सुनवाया। तो अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब ज़ाकिर बैत अली इमरान जाफरी साहब ऑफ लाहौर, उनसे मुल्तमिस हूँ आएँ और वो अपने अंदाज़ में आपको मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। इनके बाद मुल्क की नामवर शख्सियत वो ख़ताब फरमाएंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई बात नहीं, जाकर से रब्बे अन्नी मगलबन फन तसरिया तवाब या बद रब्बे अन्नी या बद या मुइज़ या दुरूद पढ़ें बावज़ बुलंद मोहम्मद। इजाज़त है भाई, शुक्रगुजार हूँ। हुक्म की तामील, वादा वफा हो गया, अली वालों की ज़ियारत हो गई। अपने वक्त से कम पढ़ना है मुझे। मेरे बाद इंतहाई मुअद्दब शख्सियत BA साहब, जाफरी साहब, काफ़ी देर के बाद इस मुकाम पे हाज़री का मौका मिला है। जब तक सांस अली की तस्बीह में मसरूफ़ है, हर सांस ही मसरूफ़ है, इजहार करने से महरूम रह जाती है। इबादतन एक लफ्ज़ कहता रहता हूँ कि हर हाथ अली को सलाम नहीं कर सकता। हर हाथ की लकीरों में ये नहीं लिखा होता कि वो काबे की दीवार में पड़ी हुई लकीर को सलाम कर ले। मेहरबानी, जो हाथ नीचे है वो भी अली का दिया ही रेस के लेते हैं। आप जी सलामत रहे। आप जी, आपकी क्या बात है। आप जी शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत सारे चेहरे दूर दराज के दिखाई दिए। आप जी, आपकी कीमत बड़ी ज़्यादा है, चूँकि आपके दिल को अली ने अपनी मोहब्बत से काबा बना दिया है। हाँ, आपकी कीमत है ही बड़ी ज़्यादा। और हमेशा लोग कीमती चीज़ों पर हमले करते हैं। तवज्जो है ना, हमें अली ने महंगा कर दिया है। और एक बात की तसल्ली रखनी है, हम लाहौर वाले तो अभी अभी कुर्बानी देकर हटे और मिंबर पे खड़ा हूँ। मेरा हकीकी बाप बेटे का रिश्ता था। 13 साल मेरी ज़िंदगी के गुजरे हैं और उस ज़ुबान से मैं अकीर के बहुत सारे कसायद इस धरती पे पड़े गए। बेसहारा हुआ हूँ मैं। उसके बाद हाजी जवार नवीद आशिक साहब, मेरा बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन शिया शहादत से निकला हुआ है। ये हकीकत यही है। लेकिन अली की एक बात पे तसल्ली है। अली फरमाते, अगर मैं अपने शिया की हिफाजत न करूं तो मेरा दुश्मन उसे एक दिन से ज्यादा जिंदा न रहने दे। जो 50 साल का हो गया है ना, उसे जमाने को बताना चाहिए कि 50 साल का अली की वजह से हुआ हो। इस साथ वाले भी मेरा साथ देना, मेहरबानी है। अच्छा, जो चुप रहते हो मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ। खामोश रहना भी इबादत है, लेकिन बोला करो। आजकल हालात ऐसे हो गए, आजकल बंदे अली का खा भी रहे हैं, अली को भौंक भी रहे हैं। सर हिलाने वाले का पता ही नहीं चलता इसका किस पार्टी से ताल्लुक है। छुप छुपा कर जो शीयों में बैठे रहे, आज जिक्र विला से अलग हो गए। जो हाथ अली को सलाम करता है फिर किसी के आगे नहीं फैलता।
छुप छुपा कर जो शीयों में बैठे रहे, आज जिक्र विला से अलग हो गए। और जब अली का खुदा भी अली में मिला, सब मुनाफिक खुदा से अलग हो गए। क्या बात है। ऐसे नहीं, सारे बाजमात नारा लगाओ ताकि जो जुमले कहने उन पे दिल से कहूं मैं। 2 मिनट गया आप जी सलामत रहे। पीछे वालों की भी है ना, आपके खिले हुए चेहरों की कसम है, आपकी रोशन आंखों की कसम है, कभी मौलवी के कहने पे अली को ना छोड़ना। एक जुमला मैंने कहा है, बीए साहब ने तो खैर तायद फरमाएंगे कि पूरी दुनिया से दाद और दुआ का सबब बना है। दुबई में 4-5 मजालस नहीं बीए साहब मौजूद थे, बल्कि लेकर ये गए थे, और कामरान बीए साहब, मलक शफकत साहब वो भी पीछे ही हैं। तो मैं नहीं जानता ज़माने ने इस जुमले का इस्तकबाल कितना बड़ा किया। जो बंदा 5 नमाजें पढ़ता है उसे तो अली की अहमियत का पता होना चाहिए। ओए होए, उसे तो मौलवी से नहीं पूछना चाहिए, उसे तो अपने ज़मीर से पूछना चाहिए कि यार मैं अगर काबे से हट जाऊं तो मेरी नमाज खत्म हो जाती है। उसे सोचना चाहिए कि नमाज काबे की मोहताज है, काबा अली का मोहताज है। क्या बात है। सलामत रहे ये उठे हुए हाथ। हैदरी आप जियो। क्यों जल रहा है अली मुर्तजा के बारे में? जो चेहरे खामोश हैं उन्हें भी दावत देने जा रहा हूं। क्यों जल रहा है अली मुर्तजा के बारे में? 16 मेडल लाहौर वाली ने दिए हैं, ये कलम की खैरात है। बीए साहब तशरीफ रखते हैं, मेरी औकात नहीं, वो चाहे तो पत्थर से काम ले ले। और भाई ले भी रहे हैं। लोगों ने पत्थरों को पूछा, अली काबे में नाज़िल हो गए, वही पत्थर सजदे में चले गए। पत्थर वो भी थे, कुछ पत्थर के टुकड़े मोहम्मद ने हाथ पे उठाए, हाथ पे आते ही नबी के हाथ की लज्जत लेते ही पत्थरों ने कहा अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह। बस मोहम्मद के हाथ पर पत्थरों का अली का नाम लेना था। नबी ने कहा तुमने मेरे हाथों पर अली पड़ा है, अब हाथों में ही रहोगे। आपके खिले चेहरे की कसम है, आपकी कीमत ही बड़ी ज्यादा। मैं आपको तोहफा देने जा रहा हूं और हवा के झोंके की तरह मुझे सफर करना है। क्यों जल रहा है अली मुर्तजा के बारे में? कभी तो सोच लिया कर हया के बारे में, कभी तो सोच लिया कर। जो घर बता के आए ना कि मैं अपना खाया हलाल करने जा रहा हूं, वो मौलवी से पूछकर अली का नारा नहीं लगाता, उसके खून की बूंदें मजबूर कर देती है कि वो खाया हुआ हलाल करे। क्यों जल रहा है अली मुर्तजा के बारे में? कभी तो सोच लिया कर हया के बारे में। वो लामकान भी घर में अली को रखता है, लगाना कोई तो फतवा खुदा के बारे में। जी आप सलामत रहे। हुसैन दी महाराज जी रखे। बंदों को इल्म ही कहाँ है, झगड़ा अली पे है। कभी सोचा जो नबी को नूर नहीं मानता, वो नबी को नूर मानने वाले के पीछे नमाज पढ़ लेता है। क्या बात है। चुप हो गए आप भी मेरा साथ। अच्छा यहां बैठ जाओ ना, बात ना भी पल्ले पड़े, हाथ उठा दिया कर, अली रोटी रख ही देता है। अच्छा मैं आपसे माफी चाहूंगा, आपने हुक्म दिया था, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं। आप जी हैं, चूंकि आप ही के इलाकों में एक मौजू पढ़ा गया है हदीस राह, वो मिंबर से नौकर ने मुकम्मल राह पढ़ा, फिर आया तो वो मौजू आपके हवाले करूंगा। लेकिन आज मेरा दिल है अली पढ़ूं। बड़े बड़ों ने फैसला कर लिया, खुद साख्ता फैसले हो गए कि मरियम को अल्लाह ने घर से निकाला। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं तो कब से कह रहा हूं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बंदे बाजी उस वक्त आते हैं जब कोई पढ़ा लिखा टक्कर जाए।
ऐसी कोई बात नहीं। मरियम बैतुल मुक़द्दस में रहती थी, अल्लाह ने जब निकालना था तो रखा ही क्यों था, वो रहती थी। और वैसे भी जिसे कुरान में अल्लाह बतूल कह दे फिर उसे झिनके नहीं देता। मेहरबानी फरमाया करो आप, चूंकि मैंने वही पढ़ना है जो मैंने पढ़ा होता है, असल माजरे से हटाया गया है। एक पहरे में बाबा जी मैं आपसे दुआ लूं, अब कदीमी अज़ादार है, आपके चेहरों की कसम है, आपको आपकी कीमत का इल्म हो जाए ना, फिर आप दुनियावी चीज की तलब भी मत करो। ये है अली ने आपकी कीमत ही इतनी लगा दी है, किसी बंदे को पता ही नहीं। किसी ने ना यूं ही पूछा, तंजन अली कूफे के मेंबर पे थे, या अली आपके शिया कब से है? अल-कतरा से बात कर रहा हूं, पहले पढ़ता हूं फिर पढ़ता हूं। अल-कतरा से आपके शिया कब से? अली फरमाते मेरे शिया आदम से पहले हैं। बोलना यार अब थकना नहीं है आपने, मेरे शिया आदम से पहले। बंदे की आंखें फट गई, फरमाते परेशान क्यों होता है? आदम भी तो इन्हीं हाथों से गुजरा है। उसने कहा मौला कितने हैं? अली फरमाते जितने अली को चाहिए थे, ना एक कम हो सकता है ना एक ज्यादा हो सकता है। अब लेकिन हम लोग शियों में शुमार नहीं, क्योंकि जब भी बात आएगी मासूमीन की वो शिया और हुब्बदार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हमारे शिया और हुब्बदार, हम हुब्बदार हैं, चूंकि अली फरमाते जिससे एक भी गुनाह हो जाए वो हमारा शिया नहीं। अब मुझे नहीं पता, जब शिया ही नहीं बंदा एक गुनाह करने के बाद रहता, तो फिर 10 गुनाह करने के बाद बंदा बतूल को दादी कैसे बुला सकता है? अब घर जाके फैसला करना, मैंने जुमला कह दिया है। हाँ, मुझे किसी का दिल नहीं दुखाता। आजकल रवाज बन गया हमारी दादी, ओ खुदा का खौफ खाओ, आप हमसे अफजल हो। मैं राय अली इमरान, मैं गैर सैयद। हर सैयद की जूती मेरे सर का ताज है। जो सैयद की इज्जत नहीं करता वो इज्जतदार नहीं। जो सैयद अली वलीउल्लाह दो जानू होकर तशाहद में नहीं पढ़ता, फैसला खुद कर लेना। मैंने तो एक लक़ब पढ़ा है बाबे अदब अलमों वाले का। क्या बात है? 34 साल गुजारी है बदन में जिंदगी अब्बास ने। आजकल बदन के बगैर होते हैं। अकीदा सुनने आए हो यार, फिर सोच में पड़ जाते हो। गाजी दिखता तुम्हें? बोलो ना, मानते क्यों? तो फिर मानो ना। अलम से क्या कहते हो? अलम से लेते हो? तवज्जो है? ओ भाई, अलम तो अब्बास के हाथ में कितने दिन रहा है पता है आपको? 9 दिन रहा है। क्या कहने, क्या कहने? 9 दिन अब्बास ने हाथ में अलम लिया। हालांकि अली ने इतनी देर तक अलम हाथ में रखा, लेकिन अलमदारी मशहूर नहीं हुई। अली राज़क भी मशहूर हो गया, अली बहादुर भी मशहूर हो गया, लेकिन अलमदारी अब्बास के नाम रही। बंदों को पता ही नहीं चला अभी तक मैं जो कहने जा रहा हूं। इमामतें बदलती रही है, लेकिन अलमदार नहीं बदला। तवज्जो रखना, मैं मिसरे कहने जा रहा हूं। मैं मरियम की बात को मुकम्मल करूं, 2 जुमले कहूं, एक जुमला मुसीबत का मैं भी ये सब के हवाले मिंबर करूं। लेकिन जो बंदे कुछ ऐसे सोच में है, मिंबर पे एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी, कम इल्म हो। मरियम, अल्लाह ने कहा था कि मरियम अब तुझ पर इल्जाम लगने वाला है, ये 4 दीवारी छोड़ दो, जरा बाहर आएंगी आप? उसने कहा अल्लाह तेरा घर है। हाँ, बात करूंगा तो परेशान हो जाएंगे बंदे। फिजा अपनी मर्जी से बतूल की नौकरानी है, बतूल की मर्जी में बहन है। ओए ओए, इस हाथ आले नहीं, हाय हाय, हकीकत बात है। और बीबी ने रिश्ते ही 2 बनाए हैं।
बीबी ने 2 बार बहन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, एक फिजा के लिए, एक अली की तलवार के लिए। हाँ हाँ हाँ, अली के जुल्फकार के लिए। मैं जिन्होंने बशीर अंसारी, फाते टेक्सला को सुना है, बुजुर्ग बैठे, मैंने उनकी किताबें पढ़ी है। अली जुल्फकार लेकर जा रहे थे, बीबी फरमाते या अली मेरी बहन को घर छोड़ जाए। अब अली रुके, फरमाते ये जुल्फकार आपकी बहन कैसे? फरमाते आप इसे जब छोड़ जाते हैं ना, ये मेरे साथ कभी चक्की चलाती है। और तुझे इज्जत बतूल का नहीं पता, जो अली के हाथ में मैदान में हो तो मरहब का सार उड़ाती है, घर में हो तो बतूल की चक्की चलाती है। इधर ही, क्या बात है। सलामत रहे आप, हुसैन दी महाराजी रखे। मैं गया आपको सलाम करने जा रहा हूं। बंदों की अपनी सोच रहती है, क्या बात, खुद साख्ता फैसला कर। अच्छा, उस बंदे को मरना नहीं चाहिए, मारी जाना चाहिए जिसने मौला मौला से लिया। वाह वाह। यार लफ्ज़ मौला ही गदीर से पहले मशहूर नहीं हुआ। क्या बात। बाबा जी आप तईद फरमाएंगे, मैं कामिल हूँ, लेकिन डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब की जूतियां उठाने का खिदमात का नतीजा है। हालांकि लफ्ज़ मौला को जारी ही अबू तालिब ने किया है। हाँ, दावत जुल्ला शीरा पे पहला दिन था ना, 2 बंदों पे तबलीग की ना रसूल अल्लाह ने, और सारी ताकतें रसूल की हैं। हमारे पास भी अली मोहम्मद की वजह से है, हमारे पास जली भी मोहम्मद की वजह से है। तो ये बात दूसरी तरफ ना चली जाए, मैं बात को मुकम्मल करूं। मरियम बाहर आएंगी आप, इज्जत काबा की कसम है, आपने आज की रात बिस्तर में करते बदलते भी राय अली इमरान के हक में दुआ करनी है। मरियम बाहर आ गई, ईशा उतर आए। अल्लाह ने कहा आपने खामोश रहना है, बस इनकी औरतों को बुला लेना, बाकी के जवाब ईसा देगा। अभी ईसा आया ही है और बोल रहा है, और ईसा की हैसियत क्या है? मेरे रसूल के सीने के एक कतरे का नाम, वो सीने पे पसीना आया ना, उसका एक कतरा यूसुफ हो गया, एक कतरा ये ईसा हो गया। मोहम्मद के सीने के पसीने के एक एक कतरे का नाम नबी, खून हुसैन। पीछे वाले भी थक तो नहीं गए, बस मोहम्मद का पसीना ईसा हो जाता है, खून वजहुल्लाह ही होगा ना, यदुल्लाह ही होगा। ये सारी बहारें मेरे नबी की हैं, अली की इज्जत गवाह है। आज तक एक सिफत में भी अगर अली मुझे मोहम्मद से अफजल नजर आए तो 14 मेरी सांसें छीन ले, क्योंकि मोहम्मद हर सिफत में अफजल है। ये कमाल मोहम्मद है। बीए साहब अब जो ईशा है, तो मरियम ने कहा अपनी औरतों को लाओ, औरतें आ गई। मरियम ने एक ही बात की, फरमाया तुमने मुझे जच्चगी वाली हालत में देखा है? उन्होंने कहा नहीं देखा। तवज्जो है कि बोला इजाजत है? मैं गया, बस परेशान तो नहीं हो गए? जच्चगी वाली हालत में देखा? उन्होंने कहा नहीं। अब फिर इससे पूछो। ईशा ने कहा मैं नबी। अब कुछ मान गए, कुछ ना। ये हालत मरियम ने देखी। आपकी मुस्कुराहटों की कसम है, आपकी आवाज अर्श से टकराने वाली है। अब कुछ मान गए, कुछ शक में पड़े। अब मरियम ने भी देखा, है तो नबी, कुछ मान रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। अब बाहर से ईशा उठाकर मरियम अल्लाह के घर की तरफ चली कि जमाना मेरे बेटे को नबी मान ले। फातिमा बिनते असद काबे से बेटा बाहर ले आई, जमाना इसे खुदा न कह दे। हैदरी आप जी बस 2 जुमले उसके सुन लो, जो कच्ची कब्र छोड़ के आती है। बोझ बनना मुझे नहीं आता, अपने वक्त से कम पढ़ने का आदि।
बहुत सारे मौजू सीने में है जो नौकर ने मिंबर से कहे। अभी हाल ही में मोहम्मद बिन अब्बास का हमला आपके नौकर ने पढ़ा, फिर वक्त मिला, हुक्म मिला तो इंशाल्लाह वो पढ़ूंगा। सखी अब्बास के बड़े बेटे की जंग, वो 18 साल के थे। सरकार मुस्लिम के बड़े बेटे की जंग, वो भी 18 साल के थे। हुसैन के पास 72 ज़रूर थे, लेकिन एक 72,000 से लड़ने वाला था। हाँ, वो तारीख वादा किया करबला में कि 72 के फ़ज़ाइल पढ़ने, नौकर की 9 तक रसाई हुई है, वो जो आपने सुने। फिर वक्त मिला, ये जो अली के साथ लफ्ज़ लगाना चाह रहे हैं ना, मुस्तहब, पता ना मुस्तहब किसे कहते हैं? जिसे मान लिया जाए तो ठीक है, ना माना जाए तो नुकसान नहीं। ये अली को मुस्तहब कहने वाले की मिन्नत करके ना इतना पूछना कि तू अली को तो मुस्तहब कह रहा है, तेरे पास कोई ऐसा वाजिब है जिसके एक दिन में 9 बेटे मारे गए हो? हाय जरूर किया कर, ये कर्जा उतर जाता है जुबानों का। मैंने फजाइल कम पढ़ा है तेरी मोहब्बत में, नकीबे मिंबर भी परेशान ना हो। 2 दुख सुन लो, उसके महीने आ रहे हैं। जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है ना, उन्होंने बतूल को बड़ा मारा है। बड़ी कुर्बानी है मोहम्मद की। हाशमियों के घर में जितनी भी बीबियां उतरी हैं, बतूल एक ही हुई है, बाकी सारी शानी बतूल हुई है। तूने कभी सोचा अली के खर्चे का? बाबा जी, कभी मुस्तहब की बेटियां भी जंगलों में चादरें मांगती हैं? हाय जरूर कर लेना, आंसुओं पे तेरा इख्तियार नहीं है, मैंने आधा मिनट लेना तेरा। मुस्तहब की बेटियां चादरें मांगती हैं, मुस्तहब के बेटों के जनाजों पे तीर मारे जाते हैं। तूने कभी अली का खर्चा ही नहीं गिना? ये मुस्तहब था जो इतनी कुर्बानियां देता रहा। कभी मुस्तहब की पोती के चेहरे पे तमाचे लगे हैं? 2 दुख सुन मुझे, जमीन फट गई, हुसैन के आमर से जुड़ी रही, आसमान गिरने की मिन्नतें करता रहा। कितना बेनियाज है हुसैन। एक रस्सी में 18 सैयदादियां। हाय करना जो मातमी हो ना, मिंबर पे खड़ा हो, जामन हो अपने लफ्जों का। जो हौबदार मर जाता है उसका जिस्म करबला चला जाता है, जहां भी दफन होता है। हुसैन का वादा है, बदन पे मातम हो जाए तो वो करबला की अमानत होता है। ये सोच के मातम किया कर। रूह वादी सलाम में जाएगी अली के पास। हम कोई बेवारस है? शहादत हमारा विरसा है। जब हम मिंबर पे खड़े हो जाते हैं, हमें क्या पता कौन मारने आया है। जिसके वारस मारे गए हो, उसे मरने का डर कैसा है? आप मिलके उसे पुरसा दे। मुझे एक रवायत पढ़नी है, उसी पे पुरसा हो गया, आंख में नमी आ गई है। मैंने लफ्ज कह दिया, एक रस्सी 18 सैयदादियां। बाबा जी, ये उजड़ा हुआ काफिला ये कहां से चला है? ये अली के घर का काफिला है। ये अली वलीउल्लाह की कीमत देने के लिए चला है। इब्न ज़ियाद का दरबार, अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब की आंखों से मैंने किताब पढ़ी है, वहीं से रवायत एक मैंने पढ़नी है। रो पड़े हो, 14 आपकी आंखों पर रहम नाज़िल फरमाए। जितने मातमी हो, कदीमी अज़ादार हो, इससे बड़ा जुमला मुसाहिफ का मेरे पास भी आज का दिन नहीं है। तुझे गुर्बत हुसैन का वास्ता है, बस इतनी हाय जरूर करना कि तेरी आवाज करबला फरिश्ते पहुंचाते रहे। रूम का सफीर मंजर देखकर तड़प के उठा। उसने कहा, इब्न ज़ियाद खुदा तुझ पे लानत करे, तुम मुसलमानों में ये कैसा जुर्म है? ये शरीफ जादियां चुप करके खड़ी है, 4 साल की बच्ची है, कानों से लहू जारी है, चेहरों पे तमाचों के निशान है जो मातम कर सकते हो। मैंने देखा ये बच्ची 9 दफा बेहोश हुई है, इसके गले की रस्सी इतनी तंग है, इसे जमीन पे गिरने नहीं देती। इसे गुस्सा आया, सिपाही से कहता ये बच्ची कौन है? सिपाही कहता ये हुसैन के सीने का तावीज है, ये हुसैन की 4 साल की बेटी है। अब इसने हुक्म दिया ना, इस बच्ची को मेरे तख्त के सामने लाओ, और शिया जो कच्ची कब्र वाली को पुरसा देने आए हो,
हाथ बंधे थे। बीबी ने पहला कदम उठाया, खून का निशान जमीन पे आया। सज्जाद की आंखों से लहू जारी हो, नहीं माता माता तुझे, सज्जाद की आंखों से खून जारी हुआ। बीबी कदम उठाते उठाते इसके तख्त के सामने आ गई। इसने एक तख्त से रुमाल हटाया, या बीबी को बाप का कटा सर नजर आया। चीख मार के कहती बाबा कहाँ चला गया है, और मैं जिससे पूछती हूँ तमाचे मारता है। इसने छड़ी से जुल्म किया, या बीबी के रुखसारों से खून जारी हुआ। उधर हुसैन के सर ने परवाज की। बीबी रो के कहती बाबा, बाबा आंखें खोल के बता, और बाबा तूने कभी 4 साल की ज़ईफा को देखा है? और बाबा मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं, और बाबा मेरे सर का लहू नहीं रुकता, और बाबा मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आता, और बाबा तेरा कातिल मुझे घोड़ों के साथ उड़ाता रहा। अब जो मातमी आए हो मिंबर पे 14 मुझे मौत दे दे, अगर तेरे रुलाने के लिए लफ्ज कहूं, बीबी के खुतबे का लफ्ज है। बीबी ने अजीब सा बयान किया, रो के कहती बाबा, ओ बाबा मैं इतनी बूढ़ी हो गई, ओ बाबा मैं जहां बैठ जाती हूँ ना, ओ बाबा फिर मुझसे उठा नहीं जाता, ओ बाबा मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आता।